नमस्ते। कभी सोचा है कि पैसा आखिर काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ कमाने की बात नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाई मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। सारा खेल माइंडसेट का है। आप क्या कमाते हैं वो उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप उसमें से कितना बचा पाते हैं। तो आज हम 4 हिस्सों में इस बात को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसों को लेकर हमारा माइंडसेट हमें कैसे फंसाता है। फिर उन छिपी हुई साइकोलॉजिकल ताकतों की बात करेंगे जो हमारे खर्चों पर असर डालती हैं। इसके बाद एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी की बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब चीजों से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द मनी माइंडसेट ट्रैप। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार गरीब होना इतना महंगा क्यों पड़ जाता है। ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि क्यों कुछ लोग फाइनेंशियली आगे निकल जाते हैं जबकि बाकी लोग बस जहां के तहां फंसे रहते हैं। क्या वो ज्यादा मेहनत करते हैं या इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक बहुत दिलचस्प जवाब बूट्स थ्योरी में मिलता है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि गरीबी में लोगों को अक्सर सस्ती, घटिया क्वालिटी की चीजें खरीदनी पड़ती हैं। अब होता क्या है कि ये चीजें बार बार खराब होती हैं और लंबे समय में देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी वाली महंगी चीज से भी ज्यादा पैसा इनमें लग जाता है। राइटर टेरी प्रैचेट ने इसे क्या खूब समझाया है। उनका कहना है कि जिसके पास $50 हैं वो ऐसे जूते खरीद सकता है जो 10 साल तक उसके पैर सूखे रखेंगे। लेकिन एक गरीब आदमी वो उसी 10 साल में $100 जूतों पर खर्च कर चुका होगा और फिर भी उसके पैर गीले ही रहेंगे। देखिए, ये सिर्फ जूतों की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट की बात है। तो यहीं पर दो अलग अलग माइंडसेट सामने आते हैं। एक है कंज्यूमर का और दूसरा है इन्वेस्टर का। कंज्यूमर माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि चीज अभी कितनी महंगी है, उसे तुरंत फायदा चाहिए। जबकि इन्वेस्टर माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि भविष्य में इससे कितना रिटर्न मिलेगा। वो आज की छोटी खुशी को छोड़कर कल के बड़े फायदे के लिए इंतजार करता है। अच्छा, तो माइंडसेट की बात तो समझ आ गई। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, वो अदृश्य फाइनेंशियल ताकतें। ये वो साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो हमारे खर्च करने के तरीके को तय करती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अक्सर लोगों को लगता है कि पैसे बचाने के लिए बस विल पावर चाहिए, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग ही कुछ ऐसा बना है कि हम आसानी से कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंस जाते हैं जो हमसे पैसे के मामले में गलतियां करवा देते हैं। पहला ट्रैप है रेफरेंस पॉइंट्स। इसका मतलब है कि हम चीजों को उनकी असल कीमत पर नहीं बल्कि तुलना करके देखते हैं। जैसे हमारे पड़ोसियों ने कौन सी नई गाड़ी ली है या हमारा पिछला लाइफस्टाइल कैसा था। यही वो दूसरों की बराबरी करने वाली फीलिंग है जो हमें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करती है। फिर आता है लॉस एवर्जन। ये बहुत पावरफुल चीज है। सीधी सी बात है, ₹100 खोने का दुख ₹100 पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है ना। और इसी डर की वजह से लोग अक्सर अच्छे इन्वेस्टमेंट करने से भी कतराते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसमें थोड़ा सा रिस्क है। और तीसरा ट्रैप है मेंटल अकाउंटिंग। हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग में पैसे के लिए अलग अलग खाते बना लेते हैं। जैसे सैलरी का पैसा मेहनत का पैसा है तो उसे सोच समझकर खर्च करेंगे, लेकिन अगर कोई बोनस या टैक्स रिफंड मिल गया तो वो एक्स्ट्रा पैसा है, उसे उड़ाने में कोई हर्ज नहीं। जबकि सच तो ये है कि पैसा तो बस पैसा है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि हमारा दिमाग हमारे साथ क्या क्या खेल खेलता है। अब सवाल ये है कि इन सब से बचें कैसे और वेल्थ बनाएं कैसे। तो चलिए अब तीसरे हिस्से में इसी के सॉल्यूशन पर बात करते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो बहुत ही सिंपल है, शायद सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल भी। स्ट्रैटेजी का नाम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पेमेंट करो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपनी सेविंग्स को कोई आखिरी चीज मत समझिए, उसे सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल समझिए। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, बाकी खर्चों से पहले एक फिक्स्ड हिस्सा सीधा अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। उसके बाद जो बचे उसी से महीने का खर्च चलाइए। और इसे करना भी बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी टेक होम सैलरी पता करिए। दूसरा, एक परसेंटेज तय कीजिए, मान लीजिए 10 या 20% जो आप बचाना चाहते हैं। और तीसरा, और यह सबसे जरूरी है, इसे ऑटोमेट कर दीजिए। बस एक बार अपने बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। सैलरी आएगी, पैसा कटकर सेविंग्स अकाउंट में चला जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जैसी क्लासिक बुक में सदियों पहले यही बातें कही गई थी कि आपकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा आपका होना चाहिए। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखो और अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा कमाएं। ये नियम तब भी काम करते थे और आज भी करते हैं।
तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम देखेंगे कि इस एक छोटी सी आदत का, इस नए माइंडसेट का लंबे समय में कितना बड़ा असर हो सकता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वो है 54 लाख रुपीस। ये क्या है? ये है कंपाउंडिंग की ताकत। जरा सोचिए, अगर हर महीने सिर्फ 1000 रुपए 30 साल तक इन्वेस्ट किए जाएं और उस पर 14% का सालाना रिटर्न मिले, तो वो 1000 रुपए बढ़कर 54 लाख बन सकते हैं। कमाल है ना? लेकिन इंतजार करने की कीमत क्या होती है? ये चार्ट देखिए। अगर आज शुरू करते हैं तो 30 साल में 54 लाख बनते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 5 साल इंतजार करते हैं तो वही रकम घटकर आधी यानी करीब 26.5 लाख रह जाती है। साफ है, इन्वेस्टमेंट में समय ही सबसे बड़ा दोस्त है। लेकिन ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारे नंबर्स, ये तभी काम करते हैं जब एक चीज हो, और वो है नॉलेज, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। यही वो इंजन है जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है। स्टडीज से ये बात साफ हुई है कि वेल्थ बनाने में फाइनेंशियल लिटरेसी का असर कई बार स्कूल की पढ़ाई से भी ज्यादा होता है, और जब ये दोनों मिल जाएं तब तो क्या ही कहने। बस कंपाउंड इंटरेस्ट और रिस्क जैसी बेसिक चीजों को समझना भी किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल, पे योरसेल्फ फर्स्ट को अपनी जिंदगी में शुरू करने के लिए वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जो आज ही उठाया जा सकता है? इस पे जरूर सोचिएगा।